तो आपसे मैं ज़रा एक बार शुरू से सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ, आपने किस्सा कैसे खोला? वो अंकिता जो ऋषिकेश के सामने, क्योंकि ऋषिकेश में नदी जब पार कर लेते हैं, तो जो मुनिकीरेती का इलाका है वो पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पहुँच जाता है। वहाँ यमकेश्वर जगह है, जहाँ एक रिसॉर्ट था, जहाँ अंकिता काम करती थी। 19 साल उम्र थी इस लड़की की। अपनी पहली तनख्वाह भी वो नहीं ले पाई थी। अचानक कुछ समय पहले वो गायब हुई और पिछले शनिवार को उसका शव मिला। ये जो किस्सा अजीत जी आपने खोला है, थोड़ा-सा आप खुद ही इस बात को बताएँगे तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जी, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं जो इतना दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है, और पूरा राज्य, और न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में इसको लेके एक आक्रोश है जबरदस्त। मामला यहाँ से शुरू होता है कि 18 तारीख को के बाद एक लड़की अंकिता की गुमशुदगी की बात शुरू होती है। उसके पेरेंट्स जो हैं इधर-उधर कोशिश करते हैं, उनकी बेटी काम पे गई है, लौट के नहीं आई है। और अलग-अलग सोशल मीडिया, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें सिर्फ मैंने या किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन स्थानीय पत्रकारों ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि एक बेटी 3 दिन से 4 दिन से लापता है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसका क्या हुआ, कहाँ गई, किस तरह से। फिर बात आती है कि ये केस जो है राजस्व पुलिस के हवाले है, और वहां से जो पुलिस है, नागरिक पुलिस, वहां पे दर्ज नहीं हो पा रहा है। हुँ, और उस जद्दोजहद में 4 दिन निकल जाते हैं, 22 तारीख आती है। बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुटते हैं, वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली पौड़ी के जो जिलाधिकारी हैं वो आदेश देते हैं, पुलिस को ये मामला ट्रांसफर होता है 22 हुँ, तारीख को। 23 तारीख को पता चलता है उसमें 2 लोग, और इस बीच ये बातें आने लगती हैं, उसके कुछ कॉल डिटेल्स, चैट, एक छोटी सी ऑडियो क्लिप भी, जो कॉल वो डेस्परेटली अपने साथियों को, दोस्तों को बता रही है कि मेरे साथ किस तनाव में है, वो परेशानी में है। उससे इतना बात समझ में आता है कि अंकिता एक बहुत ही तनाव से गुजर रही है, और वो बहुत खतरे में है। हुँ, इतनी बात सबको समझ में आती है, और उसके साथ कुछ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। जहां वो काम कर रही है उसके साथ सब कुछ स्थितियां ठीक नहीं है। इतनी बात उन चीजों से, बहुत चीज स्पष्ट नहीं भी है उसमें, बट इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो मान नहीं रही है। और ये भी देखिए, उस बच्ची की एक शक्ति का, कह सकते हैं कि उदाहरण है, या उसने मिसाल पेश की कि उन दबाव के सामने, जो पहली नौकरी, पहला महीना, उसके हुँ, बावजूद वो उन दबाव के सामने नहीं झुकी। हुँ, और उसकी मिसाल हमको, उसका जो संकेत मिलता है, जो ये चैट्स जो सामने आई हैं, हुँ, और जो उसके कॉल वगैरह है, जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। जी, तो जब बात बढ़ती है, सब प्रेशर सरकार पे बढ़ता है, तो ये पुलिस को आता है। पुलिस एक दिन के अंदर फिर जो रिजॉर्ट के ऑनर है, जो हुँ, भाजपा और आरएसएस से जुड़े नेता हैं, विनोद आर्य, उनके बेटे, और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। तब तक भी ये पता नहीं होता है कि अंकिता के साथ क्या हुआ। हुँ, और फिर अगले दिन 23 तारीख को ये बात धीरे धीरे, पहले कुछ लोग अपुष्ट सूत्रों से पता चलता है कि शायद अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ हुँ, कुछ अनहोनी हो गई है। और होते होते फिर ये बात सामने आ जाती है, और उसमें भी काफी विरोधाभासी बातें हुई हैं कि क्या पहले उसकी हत्या की गई, फिर नहर में डाला गया, और हुँ, या उसको धक्का दिया गया। अल्टीमेटली उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं पुलिस के वर्जन्स में। जो जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस कहती है, बाद में स्टेट पुलिस कहते हैं, थोड़े उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हुँ, अल्टीमेटली बात ये होती है कि उसकी बॉडी रिकवर होती है और पोस्टमार्टम के लिए जाती है, जिसकी रिपोर्ट अभी, डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। पूरे हुँ, प्रदेश में इसको लेके उबाल है। और श्रीनगर में बहुत जबरदस्त जाम और प्रदर्शन हुए, लोगों में आक्रोश है। ऋषिकेश में जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां लोगों में हमने जबरदस्त गुस्सा देखा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लेकिन हुँ, इसके बीच में दो तीन चीजें ये हुई हैं। वो जो हुँ, रिजॉर्ट था, जहां ये आरोप है कि अंकिता के देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, या उसके ऊपर और कुछ जोर जबरदस्ती की गई, वो उसको बुलडोज कर दिया गया। अब हुँ, आशंका ये जताई जा रही है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ भी सबूत हो सकते हैं, तो आरोप ये है, हालांकि पुलिस ने उन आरोपों की इनकार किया है
कि इनसे कोई सबूत नहीं है, बट वो एक बात है कि जहां वो काम करती थी वहां सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं हो पाए हैं, और अभी फिलहाल ये मामला सारा जांच का विषय है। बट मोटी बात ये जी। एक लड़की की हत्या हुई है जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी, एक तनाव से, एक परेशानी से, एक वेदना से गुजर रही थी। हत्या का क्या कारण है? अब अगली बात शुरू होती सारी, हत्या क्यों की गई उसकी, ये सवाल अनुत्तरित है। और इसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो रिजॉर्ट के मालिक का बेटा है, जो भाजपा के नेता विनोद आर्य, उनका बेटा पुलकित आर्य है। उनकी बहुत अच्छी छवि नहीं है, तमाम तरह के उनके कारनामे अब खुल के सामने आ रहे हैं। भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। सरकार कह रही है कि अब ये रिजॉर्ट जो था गैरकानूनी है। तो हत्या होती है, वो रिजॉर्ट गैरकानूनी हो गया, यानी कि हत्या का इंतजार था उस रिजॉर्ट को गैरकानूनी करार देने के लिए। रिजॉर्ट की जांच वगैरह होने की बातें हो रही है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो उत्तराखंड में संसाधनों की लूट का है। वो मानव संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, और जिन सपनों को लेके, जिस अवधारणा को लेकर राज्य बना था, उस पे सवाल उठ रहे हैं। जिस नारी शक्ति ने, जिस मातृ शक्ति ने इस राज्य को बनाया, 2 अक्टूबर आने वाला है, जो दुराचार 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा कांड में हुआ, जिसका इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। आज 22 क्या कितने 92 से अब लगा लीजिए, आज 30 साल बाद भी वही दुराचार यहाँ की बेटियों को झेलना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही दुखद स्थिति पे हम खड़े हैं, और आगे ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई संभावना नहीं दिखती है। सरकार सवालों से घिरी हुई है। केस की जांच अभी होनी बाकी है, पूरा सच सामने आना बाकी है, और नागरिक समाज के सामने, सरकार के सामने, संस्थाओं के सामने बड़ा सवाल ये है जी, जो हम कैसे बचाएंगे। जी, तो एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं, जो आपने बीच में बात कही, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, इसलिए अब पूछ रहा हूं। आपने कहा कि राजस्व पुलिस के पास ये मामला था। ये राजस्व पुलिस के पास मामला कैसे पहुंचा? अगर राजस्व पुलिस का ऐसे क्या लेना देना था? और वो मामला, एक लड़की गायब हो गई, ये मामला राजस्व पुलिस कैसे इसकी जांच कर रही थी? जी, ये थोड़ा सा मतलब हैरानी की बात है, और जो उत्तराखंड की सिस्टम को उतना नहीं वाकिफ है जो लोग, उनके लिए और भी ये हैरानी की बात है। दरअसल उत्तराखंड में ये 1860 के आसपास के वक्त से ही राजस्व, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले है, जो वनों का हिस्सा है। 70-75% तो वो इलाका है जो वनों से घिरा हुआ है, तो वो तो फॉरेस्ट विभाग अंग्रेजों के जमाने से देख रहा है। बाकी जो सिविल एरिया है, उसमें चूंकि क्राइम बहुत कम था उत्तराखंड में, इस तरह के मामले बहुत कम थे, और चूंकि ये ब्रिटिश अंग्रेजी कंपनी राज के समय की चीजें हैं, तो कंपनी के राज में वनों पे एक रिसोर्स लग गए, डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने उसकी पुलिसिंग का जिम्मा, जो राजस्व डिपार्टमेंट है, जो पटवारी वगैरह होते हैं, और उसके ऊपर तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, ये हायरार्की है, तो वहां पे इस अलग से थाने ना बना के वो पुलिसिंग का जिम्मा, और आज भी वही व्यवस्था चली आ रही है। हैरानी की बात है। और बीच में ऐसे मामले आते हैं, जब जैसे अंकिता वाला प्रकरण आया, कि जब मामला कई दिनों तक लीपापोती होती रही और नहीं सुलझा, किसी ने सुनवाई नहीं हुई, केस में जांच नहीं हुई, पैरवी नहीं हुई, तो वो मामलों की ठीक से जांच पड़ताल नहीं हो पाती है, कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ये मामले पहले भी उत्तराखंड में उठते रहे हैं कि भाई राजस्व पुलिस से एक नागरिक पुलिस होनी चाहिए पूरे स्टेट के लिए। जो ये मामला बहुत ज्यादा उठ रहा है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी, उन्होंने इसको प्रमुखता से उठाया है, और भी लोग उठा रहे हैं। सवाल ये है, अभी करीब करीब 60% ऐसा इलाका है राज्य का जो राजस्व पुलिस के पास है। राजस्व पुलिस, उसको नाम है पुलिस को, उसमें पुलिस में के नाम पर पटवारी होता है, कहने के लिए वो पुलिस है वो पटवारी नीचे, उसके बाद एसडीएम है, उसके बाद डीएम। और नहीं, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे जी कि क्या पुलिस, अगर राजस्व पुलिस के बजाय पुलिस इसकी जांच पहले दिन से करती, तो इस बात की संभावना है कि अंकिता बच गई होती, या अंकिता के बारे में इसका जवाब इस बात में छिपा है। और जो सवाल अभी अनुत्तरित है कि अंकिता की जो हत्या हुई है वो किस दिन हुई है। अगर अंकिता की हत्या मान लीजिए 22 तारीख को हुई है या 21 तारीख को हुई है, जो अभी हमें नहीं पता, जांच का विषय है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिले हुआ, उस डिले की वजह से
रुकिए, अगर अंकिता की हत्या 17 तारीख को, 18 तारीख को हो जाती है, 19 तारीख को हो जाती है, तो जब तक मामला राजस्व पुलिस के पास गया उससे पहले हो चुका था। लेकिन जैसा कि जिस तरह की बॉडी रिकवर हुई है, जो लग रहा है, तो उसमें माना ही जा सकता है कि शायद अगर मामला पहले से नागरिक पुलिस के पास होता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन तमाम मामले ऐसे हैं जो पुलिस के पास पहले दिन से आ जाते हैं, वहां भी लिपापोती हो जाती है। तो मतलब पुलिस का होना कोई इंसाफ होने की गारंटी नहीं है। बट हाँ, ये है कि इसमें 3-4 दिनों का एक लैप्स हुआ। अगर ये मामला पहले आ जाता तो पहले इसमें कार्रवाई होती, तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि शायद वो बिटिया जिंदा होती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।